हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे साउचेन होता है वो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है और वो चैलेंज को पूरा करने के लिए एक वैली में जा रहा होता है। तभी इस पर सुपर अलायंस के लोग अटैक कर देते हैं और फिर उसकी फाइट होती है यंग मास्टर से। और यंग मास्टर की पावर पहले से काफी बढ़ गई होती है, वो भी अनडाइंग सेट के उस स्क्रोल से। और उसकी पावर होती है साउचेन से एक लेवल ज्यादा बढ़ गई होती है और साउचेन उससे जीत पाएगा क्या नहीं। और वहाँ पर सभी सुपर अलायंस के लोग होते हैं तो उनसे बच पाएगा, ये सब हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मोंग अपने सीनियर ब्रदर को बचाकर भाग रहा होता है उस शॉर्ट डीमन से। साउचेन उनको देख लेता है और वो कैसे भी कर कर शॉर्ट डीमन से उन्हें बचा कर ले जाता है। पर हम देखते हैं कि मोंक ने भी साउचेन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर होता है वो अनलाइन सेट की उस स्क्रोल की मदद से अपने हैंड को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि फाइनल फाइट की तैयारी चल रही होती है। यहाँ पर सुपर अलायंस के मेंबर आए हुए होते हैं और हमें जानने के लिए मिलता है कि सुपर अलायंस ने फैसला किया है कि यंग मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ साउचेन से फाइट करेगा। वो अकेले ही साउचेन को मारेगा। और यंग मास्टर साउचेन को नहीं मार पाते हैं तो हम सुपर अलायंस के लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि क्विंचन ने साउलिंगर को भी ये फाइट देखने के लिए बुलाया हुआ होता है। क्विंचन साउलिंगर से कह रही होती है, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आपका एक पुराना दोस्त और दूसरी तरफ आपका पुराना दुश्मन फाइट करेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि आप इस फाइट को मिस करें। ये सुनकर साउलिंगर कहती है, तुमको इनके अलावा और भी काम है और तुमने उन कामों पर ध्यान दिया है क्या? क्विंचन कहती है, हाँ, मैंने ड्रैगन किंग को ढूंढने के लिए काफी इमोर्टल से कह दिया है, आप बेफिक्र रहें। साउलिंगर भी जवाब देती है, अच्छा ठीक है। तभी हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कार्टर होता है, जो कि मोटर सीटिंग लेवल 4 पर होता है, जो कि काफी एटीट्यूड में कह रहा होता है, वो ह्यूमन वर्ल्ड से आया हुआ एक मामूली ह्यूमन ही तो है, इतना हंगामा क्यों बचा है यहाँ पर। और हम देखते हैं वहाँ पर लिंग फैंग होता है जो कि उस बंदे से कह रहा होता है कि तुम्हें साउचेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को हरा दिया है और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो सभी सुपर अलायंस को चैलेंज कर चुका है। कार्टर होता है वो लिंग फैंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि हाँ, उस साउचेन ने तुम्हारे भी दांत तोड़ दिए थे। सुनकर लिंग फैंग गुस्से में हो जाता है और कहता है, तुम अपनी जुबान पर लगाम दो। और लिंग फैंग को वैली की दूसरी तरफ से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था और वो और कोई नहीं, हमारा साउचेन होता है। और साउचेन काफी कूल तरीके से उस वैली के अंदर एंटर हो रहा था और उसे किसी का खौफ नहीं होता है। और हम देखते हैं कि साउचेन के चारों तरफ काफी ज्यादा सैनिक तैनात हुए होते हैं जो कि साउचेन को मारने के लिए थे। साउचेन वैली के अंदर आ रहा होता है और लिंगफेंग ये देखकर साउचेन पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। साउचेन अपनी पावर एक्टिवेट कर अपनी स्पाइरल शील्ड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और लिंगफेंग काफी दूर जाकर गिर जाता है। और लिंगफेंग ने वहाँ पर बिल्डिंग गिराने की कोशिश की साउचेन पर, और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। साउचेन काफी फास्ट तरीके से लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर कोई शील्ड बना देता है उसके सामने, जिससे कि साउचेन पीछे चला जाता है। और ये और किसी ने नहीं, ये कार्टर ने किया होता है। और वो कहता है, तुम काफी हिम्मत वाले हो, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा लग रही है। ये कहने के साथ ही वो अपने साथियों के साथ एक फैंटम फॉर्मेशन बनाने लगता है और वो फॉर्मेशन पूरे वैली में फैल जाती है, जिससे कि साउचेन को सही से दिख नहीं रहा होता है और उसकी सोल को काफी तकलीफ हो रही होती है। और साउचेन ये फॉर्मेशन देखकर कह रहा होता है कि अच्छा, तुम हो कार्टर जिसके बारे में मुझे मॉन्क ने बताया था, और तुम ज़्यादा शो ऑफ करते हो। और साउचेन अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेता है, जिससे उसकी आंखों में वो रोशनी जाएगी नहीं तो साउचेन की सोल डैमेज नहीं होगी। ये देखकर कार्टर को काफ़ी गुस्सा गया होता है और वो कह रहा होता है कि साउचेन मेरे सामने इतना एरोगेंट कैसे बन सकता है। साउचेन पर अटैक करने के लिए काफ़ी फास्ट तरीके से आगे गया होता है और वो साउचेन पर काफ़ी शॉर्ट अटैक कर देता है और साउचेन उसके अटैकों को सेंस कर उससे बच रहा होता है। और साउचेन की आंखें बंदी हुई होती हैं, फिर भी साउचेन काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है और कार्टर को पीट रहा होता है। साउचेन अपने स्पाइरल ब्लेड के अटैक से उस बंदे को मार देता है और लिंगफेंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अपने साथियों से अटैक करने के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं। तभी पीछे से साउचेन पर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सैनिक होता है जो अपने ड्रैगन से अटैक कर दिया होता है। साउचेन ये सेंस कर उस अटैक से डोज कर लेता है और साउचेन ने काफ़ी तेजी के साथ उस बंदे की जान ले ली होती है और उसी के ड्रैकर से और साथियों को भी मार दिया होता है। इसकी वजह से वो फॉर्मेशन बनी हुई होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर लिंगफेंग काफ़ी डर जाता है और वो साउचेन कह रहा होता है कि मुझे बच दो। और साउचेन होता है वो उसको दूसरा मौका देना नहीं चाहता है और वो कहता है, तुम भागना चाहते हो, ये इसके लिए तुम काफ़ी लेट हो चुके हो। और वो साउचेन अपनी स्पाइनल ब्लेड से उस बंदे को मार डालता है। और उन सभी बंदों को ख़त्म करने के बाद साउचेन अपनी आंखों पे से वो पट्टी हटा देता है और फिर हम
सुपर अलायंस के लोगों को देखते हैं जो कि साउचन को यहाँ से फाइट करते हुए काफी हैरान थे, और काई ये देखकर कह रहा होता है कि ये कैसे कमजोर लोग हैं जो साउचन को थोड़ी देर के लिए फाइट में उलझा कर भी नहीं रख पाए। ये सुनकर ये लियान लूडो कहता है अभी हमारा यंग मास्टर बचा हुआ है, तो पूरा यकीन है कि यंग मास्टर उसको मार डालेगा। वहीं पर वांग थोंग होता है जो कह रहा होता है कि मुझे साउचन काफी इंटरेस्टिंग लगा ये। और फिर हम साउचन को देखते हैं जो कि चलते हुए एरेना में आ गया होता है और वहाँ पर यंग मास्टर भी होता है, और साउचन यंग मास्टर को देखकर कहता है कि मैंने तुमको चैलेंज किया है तुमको खत्म करने का, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं इस लड़ाई को अब एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि साउचन से काफी गुस्सा था, और यंग मास्टर अपने हैंड से वो कपड़ा हटा देता है और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ वो स्नेक में होता है और वो साउचन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है आज मैं तुमको यहाँ पर जान से मार डालूंगा। वहाँ पर सुपर अलायंस के लोग थे, वो यंग मास्टर का स्नेक हैंड देखकर काफी हैरान थे और कह रहे होते हैं ये कौन सा, इसके हाथ को क्या हुआ है। और यहाँ लूडो कह रहा होता है ये स्नेक हैंड है, और यंग मास्टर ने अनडाइन सेक्ट के उस स्क्रोल की पावर का यूज करते हुए अपने हैंड को रीजनरेट कर लिया है। जो इस स्क्रोल को यूज करता है उस यूजर की पावर कुछ समय के लिए बढ़ जाती और उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, और यंग मास्टर ये बात जानता था। यंग मास्टर साउचन पर अटैक कर देता है, साउचन काफी दूर जाकर गिरता है और यंग मास्टर कह रहा होता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी कम हुई है, मैं तुमसे पहले नहीं मरने वाला, मैं तुमको मार दूंगा पहले। और हम साउचन को देखते हैं जो कि उन पत्थरों को हटाते हुए कह रहा होता है ये तो वक्त ही बताएगा कि इस फाइट में कौन जीतेगा। और यंग मास्टर काफी इविल स्माइल करके हंस रहा होता है और वो साउचन पर स्नेक से अटैक कर देता है, और वो स्नेक होते हैं वो काफी बड़े स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो हमला कर देते हैं साउचन पर। और साउचन उन स्नेकों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, और उनसे बचते हुए साउचन कह रहा होता है कि मुझे इन डेमन स्नेक को खत्म करना होगा, तभी मैं उस यंग मास्टर के हैंड पर अटैक कर सकता हूँ। और साउचन उस स्नेक के मुंह से बचने की कोशिश कर रहा होता है, उससे बचने के लिए साउचन को अपनी स्पाइरल शीट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और यंग मास्टर ईविल की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम यहीं पर ही खत्म हो जाओगे। और यंग मास्टर अपनी स्नेक की पावर बढ़ा रहा था, और हम साउचन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन स्नेक को साइड कर देता है। काफी फाइस्ट तरीके से यंग मास्टर के सामने आ जाता है और वो मास्टर पे काफी पंचेस कर देता है। वो पंच हिट करते हैं और तभी वो यंग मास्टर काफी दूर जाकर गिर जाता है, और साउचन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी एक टेक्निक को भी, जिसका नाम होता है गोल्डन मिस्टीरियस टेक्निक, को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो अपनी स्पाइरल ब्लेड की ताकत बढ़ा सकता है। वो यंग मास्टर के हैंड पर उन स्पाइरल ब्लेड से अटैक कर देता है, वो स्पाइरल ब्लेड उस स्नेक हैंड को काट डालती है, जिसकी वजह से यंग मास्टर को काफी तकलीफ हो रही होती है और मैं अपने पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना था। और उसकी नज़र ऊपर पड़ती है जहाँ पर शाओलिंगर भी होती है, और वो शाओलिंगर की नज़रों में पहले ही काफी कमजोर देखा चुका है वो, और उसको काफी शर्मिंदा हुआ। और यंग मास्टर काफी गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुमको आज जान से मार लूंगा। ये कहकर वो अपनी सैक्रिफिकेशन स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो डीमन की एनर्जी ले सकता है, और इसका मतलब है कि वो अपनी सोल को डीमन के हवाले कर देगा, और जिसके लिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। और वो साउचन से काफ़ी पिट गया होता है, तो उसकी एनर्जी अभी कम थी और वो उस स्क्रोल को एक्टिवेट करने के लिए उतनी एनर्जी उसके पास नहीं थी। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और साउचन अपनी स्पाइरल ब्लेड को तैयार कर लेता है अटैक करने के लिए, और वो कह रहा होता है कि तुम पहले ही हार चुके हो, और वो अटैक करने के लिए चला जाता है। वो जंप कर देता है और वो यंग मास्टर की जान लेने ही वाला होता है, तभी साउचन को किसी ने पीछे की तरफ ढकेल दिया होता है, क्योंकि और कोई नहीं, गू फैमिली का जनरल होता है। उन्हें देखकर शाओलिंगर हैरान हो गई थी और क्विंचन कह रही होती है ये गू फैमिली का प्रोटेक्टर है, और गू फैमिली ने इसे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा होगा, और इसने अपनी पावर को सील कर लिया होगा क्योंकि ड्रैगन आइलैंड पे आने से पहले। और इस ड्रैगन आइलैंड पर आने की कुछ कीमत है, और इस आइलैंड पर मॉडल सेटिंग के बाहर के लोग नहीं आ सकते, और ये जनरल बारजाया है, और ये ट्रेजर इनसाइड लेवल का है, और मुझको नहीं लगता कि ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा। ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। और शाओलिंगर पूछती है इसकी कीमत क्या हो सकती है, और हम देखते हैं क्विंचन का अंकल आते हुए कह रहा था इसकी कीमत मौत है, और उसकी सोल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उस मास्टर का नाम वोंग खा होता। और वो कह रहे होते हैं कि मैं भी इस फाइट को देखना चाहता हूँ कि कौन वो ह्यूमन है जिसने गू क्लेन के यंग मास्टर को चैलेंज किया है, इसलिए मैं इस फाइट को देखने के लिए आ गया हूँ। और हम जनरल को देखते हैं जो कि यंग मास्टर को समझा रहा होता है कि आपकी पावर अभी इतनी नहीं है कि इस फॉर्मेशन को आप एक्टिवेट कर पाएं, और यंग मास्टर नहीं मान रहा होता है, वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। यंग मास्टर ने अपनी पावर काफ़ी बढ़ा दी होती है उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, और जनरल होता है
वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर मानने वाले तो नहीं है और वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, इसलिए वो अपनी जान खो बैठेंगे। इसलिए मुझे ही उनकी मदद करना पड़ेगी। और वो हवा में आ जाते हैं और वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। यंग मास्टर हैरान होकर कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो। जनरल कह रहे होते हैं कि मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही हो जाए। जनरल अपनी ट्रेजरी पावर से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वह एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ज़मीन में से और स्क्रोलों में से स्केलेटन बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि यंग मास्टर में जा रहे होते हैं, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और जनरल होते हैं वो कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यंग मास्टर से कि अपनी फैमिली को बता देना मैंने उनके सर्वेंट ने आपको बचाने के लिए बेस्ट दिया है। और हम देखते हैं कि एक थंडर एनर्जी उस जनरल के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वांग हाउ ये देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि अभी हम ड्रैगन आइलैंड पर फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ गई होती है और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो मोटन सेटिंग लेवल 5 पर पहुंच जाता है, जबकि साउसन से भी वो ताकतवर हो चुका है। और हम साउसन को देखते हैं जो कि उसकी डेमोनिक एनर्जी को देखकर हैरान था और यंग मास्टर काफ़ी दुख में था और काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उसे साउचेन पर। वो कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और वो एक डेमोनिक स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो काफ़ी स्पीड से साउचेन पर अटैक करने के लिए जा रहा था और वो अटैक कर देता है और साउचेन अपनी स्पाइरल सीट से उस अटैक को रोक रहा होता है और उसे काफ़ी मुश्किल हो रही होती है उसके अटैक रोकने के लिए। और वो डेमन काफ़ी अटैक कर रहा होता है साउचेन पर और साउचेन बचने की कोशिश कर रहा था और साउचेन को एक मौका मिला उस पर अटैक करने के लिए। वो उस डेमन पर एक किक कर देता है तो उस डीमन को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो हंस रहा होता है डीमन। और साउसन समझ जाता है कि ये काफ़ी ताकतवर हो गया है और मुझे कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसको हराने के लिए। और वो डीमन होता है साउसन पर स्लैश से स्लैश अटैक करे जा रहा होता है। साउसन उससे बचने की कोशिश कर रहा था और हम उस डीमन को देखते हैं जो कि एक स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है। वो लेज़र बीम अटैक करने वाला था और वो साउसन पर लेज़र बीम अटैक कर देता है। वो एनर्जी काफ़ी पावरफुल थी और हम साउजन को देखते हैं जो कि अपनी स्पाइरल शीट से उस अटैक को रोक रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो चुका हुआ होता है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। और वो डीमन कह रहा होता है कि तुम इतनी भगने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुमने ही तो मुझे चैलेंज किया था। हम साउजन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम मुझसे डायरेक्ट फाइट करना चाहते हो तो ठीक है। और हमको पता चलता है कि साउचेक उन अटैकों से बचते हुए एक फॉर्मेशन रेडी कर रहा होता है जिसको गॉड सीजिंग फॉर्मेशन कहते हैं। और वो डीमन साउचेन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और साउचेन होता है वहाँ पर फॉर्मेशन बनी हुई होती है और साउचेन के पास आ जाता है वो और वहीं पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो फॉर्मेशन डेमन को कैद कर लेती है और उस डेमन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और साउचेन ने वहाँ पर चारों तरफ धुआं कर दिया होता है और साउचेन चारों तरफ से उस डेमन पर अटैक कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हारी डेमन की एनर्जी को खींच लेगी जिससे मैं तुम्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले जाऊंगा। मैं तुमको साउचेन उस पर काफी अटैक कर रहा होता है और एक पावरफुल अटैक से जिससे यंग मास्टर अपने पुराने रूप में आ जाता है और साउचेन कहता है कि अब मैंने यंग मास्टर को हरा दिया है। साउचेन कह रहा होता है कि मुझे इस ड्रैगन आइलैंड पर कोई नहीं मार सकता, कोई भी मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं सभी को जान से मारने की ताकत रखता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी।